हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गणित के इतिहास का अगला वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, बहुत सारी विधियां देखी थी गुणा करने की, और हम लोगों ने उन विधियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से किसी भी बहुपद का गुणा करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को गुणांकों के बारे में समझना पड़ेगा। गुणांक क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने लिख लिया 3x², तो अगर मैं पूछूं x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ जो अचर पद है, x² के साथ जो अचर पद है, जो कांस्टेंट वैल्यू है 3, ये क्या होगा? गुणांक होगा। क्या होगा? ये गुणांक होगा। अगर मैं यहां पर लिख दिया -10x, क्या लिख दिया मैंने? -10x लिख दिया है, तो यहां पर जो गुणांक होगा वो क्या होगा? यहां पर जो गुणांक होगा वो चिन्ह के साथ लिखेंगे हम लोग। ये -10 जो होगा वो उसका क्या होगा? गुणांक होगा। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, उसके आगे जो भी नंबर होगा, वो उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने x लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ x लिख दिया, तो मैं पूछूंगा आप लोगों से इसका गुणांक क्या है। तो अगर उसके सामने में कुछ नहीं है तो इसका जो गुणांक होगा, इसका जो गुणांक कितना होगा? इसका गुणांक होगा 1। अगर कुछ भी नहीं है किसी भी वेरिएबल के सामने, तो उसका गुणांक क्या होता है? 1 होता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि गुणांक क्या है। कोई भी वेरिएबल है, कोई भी चर राशि है, x हो, y हो, z हो, a b c, कोई भी अगर यहाँ पर चर राशि है तो उसके सामने जो भी नंबर होगा वही उसका क्या होगा? गुणांक होगा। वही उसका क्या होगा? गुणांक होगा। और अगर किसी वेरिएबल के सामने कुछ भी नहीं है, अगर किसी वेरिएबल के सामने कुछ भी नहीं है, तो उसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। आप लोग इतनी चीजें समझ लीजिए कि इस गुणांक, अगर x है और x के सामने कुछ भी नहीं है, तो उसका जो गुणांक क्या होगा? उसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। इस चीज को याद रख लेंगे। चलिए आइए अब हम लोग धीरे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ, और हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उत्तर की जांच भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों को नॉर्मल गुणा करते बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक भाम विधि देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर की जांच को देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 3x+1, और दूसरा है, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, 2x+4। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो नॉर्मल गुणा करते हैं हम लोग। नॉर्मल गुणा करेंगे, देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है, तो 3x का गुणा पहले मैं 2x के साथ करूंगा, फिर 3x का गुणा मैं किससे करूंगा? 4 के साथ करूंगा। ठीक है, तो 3x का गुणा 2x से किया, कितना आया? 6x²। 3x का गुणा मैं 4x से किया तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 4 12 आ जाएगा, और x है तो इसीलिए x आ जाएगा। फिर इस 1 का मल्टीप्लीकेशन मैं 2 के साथ करूंगा, और इस 1 का मल्टीप्लीकेशन मैं 4 के साथ भी करूंगा। मतलब यहाँ पर 3x का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ, 1 का मल्टीप्लीकेशन भी दोनों के साथ करेंगे, तो आपका गुणा कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 2x 2x ही आ जाएगा, और 1 × 4 4 ही आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14x+4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने है। कैसे करना है? 3x का गुणा दोनों के साथ, फिर उसके बाद 1 का गुणा दोनों के साथ, और उसको एज इट इज लिख देना है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो ऊर्ध्व तिर्यक भाम विधि से गुणा करके देखते हैं। 3x+1, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। 3x+1 और 2x+4। ठीक है, ये सामान्य मेथड है, यहां से ऊर्ध्व तिर्यक भाम मेथड चालू हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक भाम मेथड यहां से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3x+1 लिखे, ये आ जाएगा 2x+4। ठीक है, उत्तर को 3 भाग में बांट लेते हैं। उत्तर को 3 भाग में बांट लेते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक भाम विधि का अगर मेरा आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा
तो मैं चाहता हूं आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप लोगों को गुणा करने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्ध्वतिर्यक भाग में किसका गुणा करते हैं? 4 × 1 का गुणा करते हैं, ये 4 हो गया। क्या हो गया? 4 × 1 का गुणा करते हैं, 4 हो गया। फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? 12x। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ किया 12x, इसका गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2x, और दोनों के बीच में प्लस का साइन, प्लस 2x, कितना हो जाएगा? 12x + 2x मतलब 12x, और 2x कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ठीक है, या 14x बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ कर दो, कितना हो जाएगा? 6x²। आगे समझ में? कितना हो गया? 6x²। ठीक है, अब इन सभी को लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 6x² + 14x + 4। ये क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब देखो दोनों आंसर सेम है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? उत्तर की जांच करना है। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करेंगे? हमारा आंसर आ गया 6x², हम लोग इस तरफ क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करेंगे? उत्तर की जांच कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहां पर इनका बीजांक निकालेंगे, 3x + 1 के गुणांकों का बीजांक, के गुणांकों का बीजांक। ठीक है, तो 3x + 1 के गुणांकों का बीजांक, तो 3x का गुणांक कितना है? 3 और 1, ये कितना हो जाएगा? दोनों के गुणांकों का बीजांक कितना हो जाएगा? 4। 3 + 1 इसका आया 4। क्लियर है? क्या है? हमको एक एक के गुणांकों का बीजांक निकालना है। तो 3x + 1 के गुणांकों का बीजांक, तो यहां पर कांस्टेंट कितना है? 3, यहां पर कांस्टेंट कितना है? 1, तो यहां कितना हो जाएगा बीजांक? दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 1 4। अब 2x + 4 का निकालते हैं, 2x + 4 के गुणांकों का बीजांक। ठीक है, तो 2x + 4 के गुणांकों का बीजांक, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है? गुणा का साइन है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, 4 और 6 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 24। आया समझ में? कितना आ गया? 24 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा आंसर आया है उनके गुणांकों का बीजांक उपयोग करेंगे। ठीक है, उनके गुणांकों का बीजांक निकालेंगे, और ये 24 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 24 आ गया। अब इस 24 को क्या करेंगे? फिर से ऐड कर देंगे, 2 + 4 कर देंगे, तो इसका बीजांक टोटल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बीजांक निकालने का मेथड भी मैंने आप लोगों को पिछले के वीडियो में बताया है, आप लोग जरूर जाएं और बीजांक को निकालना सीखें। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 का बीजांक कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 4 और 2 को भी एक बार और जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका बीजांक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर, ये प्रश्न का बीजांक कितना आया? 6 आया। उत्तर कर लेते हैं। उत्तर क्या दिया हुआ है हमारा? 6x² + 14x लिख लेते हैं, 6x² + 14x + 4। ठीक है, मतलब 6x² + 14x + 4 जो हमारा दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। इन सब के गुणांकों का बीजांक निकालो, तो इसका गुणांक 6, इसका गुणांक 14, इसका गुणांक 4, सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 24। इसका भी गुणांक कितना है? 24 आया, और इसको जोड़ेंगे 2 + 4, तो ये कितना आ गया? 6 है। कितना आ गया? 6 है। तो देख सकते हो दोनों का बीजांक क्या है? समान है। दोनों का बीजांक समान है तो क्या होगा? हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो उत्तर आया है वो सही होगा। मतलब हम लोग क्या करना है? इसका बीजांक निकाल के इसका बीजांक निकालेंगे, दोनों के बीच गुणा करेंगे, और जो हमारा उत्तर आया है उन दोनों के बीच गुणा करेंगे, सॉरी, जो उत्तर आया है उसका बीजांक निकालेंगे। अगर दोनों बीजांक सही हैं, अगर दोनों बीजांक सही है तो क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वो सही होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे होगा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो हम लोग जैसे कि
कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले गुणांक निकालना हम लोगों को आना चाहिए कि गुणांक क्या है, फिर उनके गुणांकों का बीजांक निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y। ठीक है, मैंने एक माइनस वाला क्वेश्चन भी ले लिया है, जिससे आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको दूर दूर लिख लेता हूं, x माइनस 3y और x प्लस 3y। यहाँ 3 भाग बांट लेते हैं इसको। ठीक है, 3 भागों में आंसर को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -9। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -3y, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो बीच वाला टर्म कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, इसका गुणा इसके साथ प्लस 3y 3xy। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3xy, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस 3xy, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किए तो -9y स्क्वायर आएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 जा -9y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर को भूल गए थे, 3 -9y स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग को उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच कैसे करना है, गुणांकों के बीजांक निकालना है। ठीक है, गुणांकों के क्या निकालना है, बीजांक निकालना है। तो यहाँ पर गुणांकों के बीजांक निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले x माइनस 3 का निकालते हैं, x माइनस 3y। ठीक है, इसका कितना होगा 1 माइनस 3। ठीक है, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक -3, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में से -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्लियर, इसका बीजांक आ गया। दूसरे का बीजांक निकालते हैं x प्लस 3y। ठीक है, x प्लस 3y निकालेंगे, x प्लस 1 प्लस 3। x का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x के सामने कुछ भी चीज नहीं है तो वहां पर क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 यहां पर आएगा तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना हम लोगों को समझना है। ठीक है, 1 प्लस 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है ना। दोनों के बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, 4 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा -8 आ जाएगा। बीजांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो उत्तर है उसके गुणांक निकालेंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो गुणांक कितना है, अगर आंसर लेते हैं कितना है हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसका अगर हम लोग गुणांक लेते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका अगर गुणांक लेते हैं तो कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि हम लोगों ने जब क्वेश्चन का क्या निकाले, बीजांक निकाले और उन दोनों का गुणा किए तो -8 आया। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व किए तो कितना आया, -8 आया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोनों का जो बीजांक है वो इक्वल है, हमारा उत्तर जो है वो सही है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग गुणांकों के बीजांक, ठीक है, उसको निकाल के उत्तर की जांच को कैसे कर सकते हैं। और ये तरीका ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि कहलाता है, गुणा करने का और उत्तर की जांच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग उत्तर की जांच करना सीख गए हैं। आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, घर में कोई भी बहुपद लीजिए, गुणा कीजिए और उनके उत्तर की जांच कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। और उत्तर की जांच कैसे करना है, पहले जो भी 2 बहुपद दिया हुआ है उनका अलग अलग बीजांक निकाल लेंगे और उन बीजांकों का गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद जो आंसर आए हैं उनके गुणांक निकालेंगे, और उनके गुणांक निकालने के बाद आप दोनों गुणांकों का बीजांकों का कंपैरिजन करेंगे। और अगर जो आंसर सही है, अगर इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है,
अगर इक्वल नहीं आएगा तो एक बार और कोशिश कीजिएगा, आपसे सही बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर परावर्त विधि। परावर्त विधि क्या है? ठीक है, तो ये परावर्त विधि दो बहुपद को अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं परावर्त विधि का उपयोग। ठीक है, परावर्त विधि में भी हम लोगों को यहाँ पर गुणांकों का उपयोग करना है, इसीलिए मैंने वीडियो के पहले में ही आप लोगों को गुणांकों के बारे में बता दिया था कि गुणांक कैसे निकालना है, किसको कहते हैं गुणांक। ठीक है, तो चलिए आइए परावर्त विधि देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये विधि यहाँ पर खत्म हो गया है, हम लोग यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, परावर्त विधि। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परावर्त विधि। परावर्त विधि में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। परावर्त विधि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपके बुक में परावर्त विधि दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में परावर्त विधि से रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन दे दे। ठीक है, लेकिन आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बुक में ये विधि दिया हुआ है और एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, 7x² माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है? x प्लस 1 है। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही है बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पर परावर्त विधि का उपयोग करेंगे। परावर्त विधि में हमेशा याद रखना, ये जो होता है वो होता है भाज्य, ये जो होता है वो होता है भाजक। ठीक है, और भाजक के साथ प्लस में जो है, भाजक के साथ जो भी चीज प्लस में है, जैसे x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 ये जो आया प्लस 1, इसी को ही बोलते हैं विचलन। इसी को ही क्या बोलते हैं? विचलन। अगर प्लस 1 दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? माइनस 1 अगर ले लेते हैं, प्लस 1 दिया हुआ है, अगर माइनस 1 ले लेते हैं तो इसी को बोलते हैं परावर्त। क्या बोलते हैं? परावर्त बोलेंगे, या फिर इसका एक और नाम है वो बोलेंगे संशोधित भाजक। क्या बोलेंगे? संशोधित भाजक। क्लियर है? तो x प्लस 1 का जो प्लस 1 है उसको क्या कहेंगे? विचलन कहेंगे। अगर उसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस 1 है तो माइनस 1, माइनस 1 है तो प्लस 1। ठीक है, तो अगर माइनस 1 कर देते हैं तो वो उसका क्या होगा? परावर्त होगा। इसीलिए इस विधि का नाम है परावर्त विधि। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा? परावर्त होगा। ठीक है, अब माइनस 1 को और क्या कहते हैं? तो माइनस 1 को हम लोग यहाँ पर संशोधित भाजक कहते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पर संशोधित भाजक कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आप लोगों को याद रखना है, विचलन, परावर्त और संशोधित भाजन। विचलन क्या होता है? जो भी भाजक दिया हुआ है उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर विचलन कहेंगे, प्लस 1 विचलन। ठीक है, और उसका चिन्ह बदल देंगे। अगर प्लस 1 है तो माइनस 1 और माइनस 1 है तो प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 था तो माइनस 1 कर देंगे तो वो उसका होगा परावर्त होगा, और माइनस 1 जो होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? संशोधित भाजक बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। 7x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, चीजें आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी। माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब देखते हैं ये जो विचलन है वो कितने अंकों का है। विचलन जो है वो कितने अंकों का है। अगर विचलन जो है 1 अंक का है तो हम लोगों को राइट हैंड साइड की तरफ से यहां पर एक विभाजक खींचना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? 1 अंक है, इसीलिए एक को छोड़ के, एक अंक को छोड़ के हम लोगों को यहां पर एक विभाजक खींचना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? ठीक है, इसका जो गुणांक है प्लस 7 है, इसका गुणांक माइनस 5 है, इसका गुणांक प्लस 3 है। क्लियर है? ठीक है, ये भी एक गुणांक है और वो कितना है? प्लस 3 है। सभी के गुणांकों को लिख लेते हैं। यहां पर x प्लस 1 है और इसका जो संशोधित भाजक है, संशोधित भाजक, उसको भी साइड पे लिख लेते हैं, संशोधित
भाजक वो कितना है, -1 है। कितना है संशोधित भाजक, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7x² का जो गुणांक है 7 + 7 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये चीज याद रखना है। -5x का गुणांक -5, ये 7, ये 3 और यहाँ पर 3 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर +3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो याद रखेंगे, जो पहले पद का गुणांक है वही आंसर होगा डायरेक्ट +7, वही क्या होगा, हमारा उत्तर का भी पहला गुणांक होगा +7, ठीक है। अब इस +7 का गुणा किससे करना है, इस +7 का गुणा करना है हम लोगों को संशोधित भाजक से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर +7 का मल्टीप्लीकेशन करना है -1 के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, +7 × -7, तो ये कितना हो जाएगा, -7। क्लियर है, कितना हो जाएगा यहाँ पर +7 × -1 -7, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -7 -7 -12, कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। इस -12 का मल्टीप्लीकेशन फिर से किससे करना है, संशोधित भाजक से करना है। इस -12 का मल्टीप्लीकेशन फिर से संशोधित भाजक से करना है, -12 × -1, अब जो भी आएगा उसको यहाँ रखना है +12, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, +15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा। नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले 7x² - 5x + 3 लिख देंगे। विचलन देखेंगे, विचलन कितने अंकों का है, 1 अंकों का है। इस तरफ से 1 नंबर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। उसके बाद इसका गुणांक लिखेंगे +7, इसका गुणांक लिखेंगे -7, इसको लिखेंगे, इसका गुणांक +3। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका पहला गुणांक होगा वही उत्तर का भी पहला गुणांक होगा, जो इसका पहला गुणांक होगा वही उत्तर का भी पहला गुणांक होगा। तो इसको एज इट इज उतार लिए +7। +7 का मल्टीप्लीकेशन संशोधित भाजक जो कि -1 है उसके साथ करेंगे, तो +7 × -1 -7। यहां पर नोट कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, -12 आएगा। फिर इस -12 का मल्टीप्लीकेशन संशोधित भाजक के साथ, -12 × -1 +12, +12 यहां लिख दिए, इन दोनों को ऐड कर दिए, ये आ गया 15। अब आंसर कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, x² से हो रहा है, तो हमको आंसर उससे एक नीचे वाले पावर से लिखना पड़ेगा। x² का नीचे पावर क्या है, x, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 7x - 12, ये होगा हमारा भागफल, ये हमारा होगा भागफल। और हमारा शेषफल क्या आएगा, हमारा शेषफल जो हम लोग विभाजक खींचे थे उसके उस पर जो भी आया, ठीक है, जैसे +15, वो होगा हमारा विभाजक, सॉरी वो होगा हमारा शेषफल। क्लियर है, विभाजक के उस पार जो भी आएगा वही होगा शेषफल। लिखेंगे कैसे आंसर, x² वाला टर्म है तो हम लोग आंसर में उससे एक नीचे पावर वाला लिखेंगे, नीचे घात वाला लिखेंगे। x² है तो x लिखेंगे, x² के नीचे क्या आता है, x आता है, तो 7x, और इसमें उससे कम तो -12, x आएगा ही नहीं, इससे कम करेंगे तो x आएगा ही नहीं, -12। यही होगा हमारा भागफल और शेषफल हमारा कितना होगा, 15। इस तरीके से देख सकते हैं, परावर्त विधि से किसी भी दो बहुपद के बीच में अगर हमको डिवाइड करना है तो हम लोग आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को परावर्त विधि और ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जो भी है अच्छे से देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में मिल जाए, या आप अगर नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो नेट से डाउनलोड करके आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर नहीं आया आप लोगों को समझ तो वीडियो को बार बार प्ले कीजिए और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोगों के गणित के इतिहास का आखिरी वीडियो था। गणित का इतिहास यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे अध्याय की तरफ, दूसरे यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।